स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड यानी कि सिविल कोड परीक्षा मेंस की तैयारी करने वाले छात्र और सिविल कोड परीक्षा के लिए जो 22 दिसंबर को 3325 पोस्ट के लिए पीटी का जो परीक्षा हुआ था, देखिए इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड मेंस और बिहार सिविल कोड जो कलर का पीटी का रिजल्ट है, पीटी के रिजल्ट को लेकर एक जो वायरल नोटिस हो रहा है, यानी कि ऑफिशियल साइट पे भी आप देख सकते हैं एक वायरल नोटिस जो हो रहा है। आखिर इस नोटिस में बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए रिजल्ट के बारे में क्या बतलाया गया है, ठीक है। और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्यून का परीक्षा होने वाला है। ये दोनों भर्ती सिविल कोड और प्यून का साथ ही साथ आया था, ठीक है। यह भर्ती भी यानी कि जो प्यून का परीक्षा है काफी लंबे समय से अटका हुआ है। इन सारे प्रश्नों को मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, जिससे आप भी स्पष्ट हो जाइएगा कि आपका मेंस परीक्षा हो क्लर्क के लिए या पीटी का रिजल्ट हो या प्यून परीक्षा हो, कब आपका संभावित है, ठीक है। जिससे आप अपने तैयारी में और जोर शोर से लगे और फाइनल सिलेक्शन आपका बिहार सिविल कोड में भी हो और जब प्यून का परीक्षा हो तो प्यून में भी हो, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही साथ एक एक इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके सिविल कोड प्यून जो भी भर्ती बिहार दरोगा हो, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैं बात करूं पीटी परीक्षा जो सिविल कोड यानी कि बिहार सिविल कोड रिजल्ट जो है, पीटी का रिजल्ट, पीटी के रिजल्ट को लेकर के काफी सारे अभ्यर्थी यानी कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं पीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बार बार यूट्यूब पर जा करके वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देख देख करके इनका दिमाग और नर्वस हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी इन सारे चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं, मैं आप सभी को सटीक जानकारी ही दूंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो मत देखिए। आप अपने पढ़ाई यानी कि मेंस परीक्षा के तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आपको एक ना एक दिन देखने को मिलेगा, भले ही आपका रिजल्ट क्या हो रहा है यानी कि डिले हो रहा है, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो आपका बिहार सिविल कोड के लिए जो आपका एग्जाम हुआ है, टोटल अगर मैं बात कर लूँ तो 3325 पोस्ट है टोटल, और इसका 10 गुना रिजल्ट बनेगा यानी कि 33 यानी कि 33,250 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 33,250 ही कैंडिडेट पीटी परीक्षा को पास करेंगे, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वही अगर आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्म जो डाले गए थे 4 लाख अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे, जिसमें से परीक्षा से बाहर 1,70,000 छात्रों को बाहर कर दिया गया था, यानी कि एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, ठीक है। परसेंटेज जो कैंडिडेट थे 45% ही हो पाए हैं, ठीक है। वही अगर बात कर लिया जाए यानी कि कंपटीशन, तो एक सीट के लिए मात्र 6 कैंडिडेट आपस में भिड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, जिनका पीटी में क्या होगा फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन था आपके भर्ती से संबंधित और ये आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब जो आपका जो वायरल नोटिस है इसमें आप लोग देखिएगा, सबसे पहले कुछ बातों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 22 दिसंबर 2024। आप सभी जानते हैं कि पीटी के लिए जो परीक्षा हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 22 दिसंबर 2024 को हुआ था, और आप सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर को बोर्ड ने यानी कि आंसर के भी जारी कर दिया था। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि 22 दिसंबर को परीक्षा संपन्न हुआ, 23 दिसंबर को आपका आंसर के आ गया। तो इतना तीव्र गति से बोर्ड काम कर रहा है, तो रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी देने की संभावना व्यक्त किया जा रहा था। और आप देखे होंगे कि यानी कि 22 से 25 जनवरी तक ये डेट जो थे 22-25 यानी कि 27 तक कि कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। डिले क्यों हुआ, और इस रिजल्ट को लेकर के जो तत्काल नोटिस यानी कि वायरल हो रहा है, इसका क्या सच्चाई है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए,
तो यहाँ पर आप देखिएगा जो 2025 यानी कि लेटर नंबर 2025 यानी कि दूसरा लेटर है 2025 का, और इसमें बताया गया है एज द पैनल हैज ऑब्जर्वेड एंड एक्सेप्टेड ए मिस्टेक इन द आंसर ऑफ द अलॉटेड क्वेश्चन, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी यानी कि अवॉर्डेड कॉमन मार्क्स फॉर द, यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन, दिस यानी कि डायरेक्टिव इज टू बी, यानी मैं आपको इसका हिंदी समझा दूं। इसमें बताया गया है यानी कि जो ये आपको सेंटेंस लिखे गए हैं इस नोटिस में बताया गया है कि जितने भी आपके क्वेश्चन में एरर थे उन सारे क्वेश्चन को क्या किया गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑब्जर्व किया गया है। क्या किया गया है? ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है कि वो गलत है, और जितने भी क्वेश्चन पे आप सभी ने ऑब्जर्व किए थे उन सभी का आंसर आपको क्या होना है? मिलने वाला है। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा, इसमें आगे बताया गया है यहाँ पर कि द एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि द एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रीवियसली शेड्यूल फॉर, यानी कि पब्लिकेशन ऑन 25 जनवरी 2000 यानी कि 25 मस्ट बी, यहाँ पर देखिएगा, रिलीजेड विदाउट एनी फर्दर डिले, एनी लैप्स इन दिस रिगार्ड विल बी टेकन सीरियसली। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट वायरल जो हो रहा था 25 जनवरी को आने वाला था, ठीक है, यानी कि 25 जनवरी को रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, आगे देखिएगा, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्होंने बताया था। ठीक है, और साथ ही आगे इस नोटिस में बताया गया है कि किसी भी डिले के बिना पीटी का रिजल्ट तथा मेंस का एग्जाम डेट वो यहाँ पर रिलीज मतलब इनको करना चाहिए, इस नोटिस में आपको बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो रुपेश देव सर जो है, ठीक है, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज है। और आप देखिएगा ये जो सिग्नेचर है ना, इनका सिग्नेचर है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, इस लेटेस्ट नोटिस में आप देखिएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, रुपेश देव सर का सेम सिग्नेचर है, सेम सिग्नेचर जो 6/9/2024 को नोटिस आया था। ठीक है, तो लेटेस्ट नोटिस है। ठीक है, तो वायरल नोटिस सही है, किसी भी तरह का उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट, जो रिजल्ट है आपका, यानी कि रिजल्ट आखिर अब कब आएगा, यानी कि 25 जनवरी को जो आपका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा कब? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जब वीडियो बनाता है या कोई टीचर, तो उन्हें कंफर्म तो है नहीं कि ऑफिस से डायरेक्ट कॉल आया कि हाँ आपको 25 जनवरी या 10 जनवरी या 10 फरवरी का रिजल्ट आएगा। देखिए, सोर्सेज वायरल जब ऑफिस से यानी कि बोर्ड से, यानी कि जब बातें वायरल होती है तभी कोई टीचर आप सभी को बता सकता है, नहीं तो कयास ही लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप देखिएगा 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था, तो 22 दिसंबर से 22 जनवरी यानी कि 1 मंथ हो गया। ठीक है, और देखिएगा आज है आपका 6 फरवरी, लगभग 1.5 महीना हो गया है, और 1.5 महीना में 3300 यानी कि 25 पोस्ट के लिए पीटी का रिजल्ट तैयार करना है। तो आखिरकार रिजल्ट तो आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे? तो देखिए, रिजल्ट का इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और ये जो है आपका फरवरी, आप देखिएगा, आप देखिए, कान खोल लीजिए और आंख स्पष्ट रूप से आप अपने फोन के स्क्रीन पर रखिए और अपने दिमाग में बातों को रख लीजिए। आपका फरवरी महीना में ही आपके बिहार सिविल कोर्ट जो पीटी का रिजल्ट है, पीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेट भी मैं आपको बता करके जाता हूँ, 18 फरवरी से आप देखिएगा 23 फरवरी तक, इसी बीच में आपको पीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब 28 यानी कि 18 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आपका पीटी का रिजल्ट जारी होगा, और साथ ही आपके मेंस परीक्षा का भी एग्जाम डेट आपको दे दिया जाएगा। और देखिएगा 22 मार्च के बाद आपका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए मेंस का परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस परीक्षा में आप जोर शोर से लगी,
कटअप क्या रहेगा, तो कटअप मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं और इस वीडियो में भी एक बार रिकॉल कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी भी कोई स्टूडेंट अगर नहीं जोर शोर से लगे हैं मेंस परीक्षा में, तो उनका नौकरी का सपना टूट रहा है। आपके पास 2 महीना समय है, आप जरूर अपना 100% दे दीजिए, नहीं तो 2022 में भर्ती आया था, अगर आप इस भर्ती से चूकते हैं तो फिर आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आपको पीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेंस का तैयारी करना पड़ेगा, फिर आप फाइनल कटअप तक पहुंचिएगा। ठीक है, तो क्यों ना इस बार ही आप अपना 100% दीजिए, और जिनका भी कटअप के अंदर मार्क्स आ रहा है वो जरूर मेंस परीक्षा की तैयारी करें, मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको मेंस परीक्षा में कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो मेंस परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी ध्यान से सुनिए, जो आपका एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग, यह पॉइंट जो है ना काफी बच्चों को परेशान करता है। तो आपको एसे राइटिंग को अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। उसके साथ साथ लेटर राइटिंग फॉर्मेट भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। नोटिस एंड एप्लीकेशन राइटिंग से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से आप सभी लोग इस चीज को कवर कीजिएगा। करते हैं आपका जो पीटी परीक्षा और मेंस को लेकर के जो क्लियर डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने से अच्छा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मिनट आप चेक कर लीजिए कि कोई नोटिस तो नहीं आया है। वीडियो देख करके क्यों आप अपना खुद का दिमाग और बेकार कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका मेंस से आपका जो लगाव होगा दूर होते जाएगा कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है, क्यों हम अपना व्यर्थ समय पढ़ाई में खर्च करें। तो पढ़ाई में 1% भी खर्च व्यर्थ नहीं जाता है समय आपका, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात करेंगे प्यून परीक्षा। देखिए प्यून का परीक्षा जब तक बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए मेंस का परीक्षा नहीं हो जाएगा, प्यून का भी परीक्षा नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर प्यून की परीक्षा की संभावित तिथि अगर मैं आपको बताकर चलूं, मंथ बताकर चलूं, तो याद रखिएगा यानी कि रिजल्ट यानी कि मेंस के बाद मार्च में ही आपका क्या होगा, प्यून का परीक्षा होगा। तो जो लोग प्यून बनने की चाहत रखते हैं, प्यून का नौकरी करना चाहते हैं, याद रखिएगा बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, यानी कि ये 2 मंथ अपने आप को 100% दीजिए। नहीं तो कहीं जे अगर आप चूके तो फिर आपका मनोबल टूटेगा, डीमोटिवेट आप होइएगा, और कुछ लोग तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, कुछ लोग पुनः शुरू करेंगे तो वही आपको निचले स्तर से फिर शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना आप इस बार ही 100% दीजिए। इतना समय इंतजार कर लिए तो 2 महीना 100% दीजिए। प्यून का भी परीक्षा आपको मार्च में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आप काफ़ी परेशान भी थे अपने रिजल्ट और एग्जाम डेट को लेकर, तो मैंने इसको क्लियर करने का इस वीडियो के माध्यम से यानी कि आप सभी का डाउट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे कटअप तो मैंने बताया है लेकिन बार बार पूछते हैं सर एक बार कटअप बता दीजिए। तो फिर जो लोग कटअप वाले वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग को इस वीडियो के साथ ही मैं कटअप एक बार बता करके जा रहा हूं। मैंने प्रीवियस रिजल्ट पीटी रिजल्ट का कटअप एनालिसिस करने के बाद और प्रश्न का लेवल देखने के बाद जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप जो तैयार किया है, देखिए जनरल यूआर मेल, जब आप ऑल कैटेगरी का कटअप देखिएगा तो देखिए जनरल यूआर मेल का कटअप 58 से 60, 1 से 2 नंबर आगे पीछे मान के चलिएगा। अगर इतने मार्क्स आपका आ रहा है, आप एग्जाम दिए हैं, फाइनल आपका रिजल्ट बन जाएगा पीटी में। मेंस में 100%, बार बार बोल रहा हूँ, झोंकिए अपना। ठीक है, नहीं तो नौकरी का सपना टूटने वाला है। वही फीमेल के लिए 48 से 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57, मेल के लिए 58 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, 2 नंबर आगे पीछे ले लीजिएगा। ठीक है, फीमेल के लिए 45 से 47 रहने वाला है। ये कटअप एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस रिजल्ट पर आधारित, यही आसपास कटअप गया था पिछला भी। ठीक है, बीसी कैटेगरी के मेल के लिए 55 से 59 और 3% महिला को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 45 प्लस आ रहा है, क्लियर है रिजल्ट आपका होगा, क्योंकि फीमेल की उपस्थिति एग्जाम में काफ़ी कम दर्ज की गई है। ठीक है, वही ईबीसी मेल का कटअप देखिएगा 53 से 55 होगा और महिलाओं का कटअप 42 प्लस में रहेगा। ठीक है, एससी एसटी 47 से 50,
40 प्लस आपका महिला, यानी कि याद रखिएगा 41-42 भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो लोग बार बार कटअप पे कमेंट कर रहे हैं, देखिए कटअप आपका यही रहेगा पीटी परीक्षा बिहार सिविल कोड के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर किया है। आप सभी अपने मेंस परीक्षा में लगिए और फाइनल 2025 में बिहार सिविल कोड क्लर्क बनिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।